वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। संडे है तो संडे के दिन अपने वीकली क्लास पढ़ेंगे 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023, यानी आज तक के अपने टॉप जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वीकली एक क्विक रिवीजन आपको रोज संडे के दिन मिलता है। तो स्टार्ट करें। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा, सब जूनियर वर्ग में परलय बाणावत। उपयुक्त सभी। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ा गला खराब है, इस वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। मैं बस आज क्विक रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? रति सक्सेना को। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे? उदयपुर में। उसके द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए उनमें से सत्य कथन बताइए। तो रागे राघव पुरस्कार है वो बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए। सुधिंदर पुरस्कार जयपुर के कवि मायामर्ग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए। और देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य करती रॉन्ग नंबर के लिए। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषित किए गए। तो इसमें आ गया, सारे बता दिए मैंने, उपयुक्त सभी डबल आ गया। जयपुर के चोप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो जयपुर के चोप गांव में जो विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उसका नाम रख दिया अनिल अग्रवाल स्टेडियम। प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया है? प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप जिसका नाम है कवच तैयार किया गया है? दौसा। चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इसके शिल्पकार हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इसके शिल्पकार हैं देवेंद्र कुमार आर्य। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता के किस खेल में कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता? जयपुर की है कचनार चौधरी, इन्होंने कांस्य पदक जीता। कहाँ पे? 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। तो वो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। शॉर्ट पुट कहो या हिंदी में कहो गोला फेंक, याद रखना ये कई बार अलग अलग शब्द आ जाते हैं, गोला फेंक, शॉर्ट पुट। नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का किस संस्थान के साथ एमओयू हुआ है? नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का किस संस्थान के साथ एमओयू हुआ है? एमओयू का मतलब होता है एक समझौता कहते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक समझौता होता है, एक दूसरे के साथ समझौता पत्र ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसे कहते हैं एमओयू। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू। रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो बीकानेर के अंदर ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की, इसमें सत्य कथन बताइए। देखो, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मधु आचार्य को 71,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार कमल रंगा को। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। तो प्रयुक्त सभी। हाल ही में चर्चा में सिरोही के मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में सिरोही के मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान में मुकेश चौधरी कई खेलों से संबंधित है, एक मुकेश चौधरी नहीं है। एक फुटबॉल से आगे, एक आईपीएल खेल रहे हैं क्रिकेट से आगे, ठीक है, एक साइकिलिस्ट है मुकेश चौधरी, एक वुशु के खिलाड़ी है मुकेश चौधरी। कल एक कमेंट आया हुआ था कि सर मुकेश चौधरी वुशु के खिलाड़ी हैं, तो एक नाम से कई खिलाड़ी हो सकते हैं, ऐसे तो है नहीं भी अगर मुकेश चौधरी वुशु का खिलाड़ी हो गया तो बाकी हो नहीं सकते, वो खिलाड़ी गेम में लेंगे नहीं भी। एक वुशु वाला खिलाड़ी है मुकेश चौधरी और किसी गेम में नहीं लेंगे। तो मुकेश चौधरी अलग अलग है, लेकिन वर्तमान में जो लीग है उसमें सबसे ज़्यादा गोल किए मुकेश चौधरी ने, इसलिए चर्चा में।
राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च को राजस्थान दिवस किस रूप में बनाया गया? तो 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं। अब की बार किस रूप है, क्या रूप दिया गया? लाभार्थी उत्सव। प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी? प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी? तो वो कहाँ होगी? जोधपुर के अंदर। वैसे सूचना आयोग का जो कार्यालय है यानी मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। अब दो बातें बता देता हूँ कंफ्यूजिंग, जो कमेंट मैंने पढ़े, मैं कई बार जवाब नहीं देता लेकिन हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। राजस्थान के मुख्य सचिव है डीबी गुप्ता, जबकि जो एमएल लाठर है ना, एमएल लाठर को राज्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता राज्य सूचना आयुक्त बनाया, सीधा सदस्य बनाया, ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपके। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए, इसमें सत्य कथन बताओ। देखो इस प्रकार के प्रश्न ये आते तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार भाई सरसरी नजर से इनको देख लेना। देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम बाधू को आलोचना कृति कविता के आयाम के लिए मिला। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब के लिए दिया गया। उपयुक्त सभी। और कल मैंने मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे दे दिए। अब वर्तमान में कुछ एक दो वैकेंसियां हैं, बाकी है नहीं, सरकार अभी उनकी घोषणा करेगी, एग्जाम कराएगी। अब जो समय अगर आप अब निरंतर अध्ययन करते हैं ना, अब का पढ़ा हुआ आपके बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, निरंतर। अब मैं देखो आपको डेली क्लास दे रहा हूँ, वीकली दे रहा हूँ, मंथली दे रहा हूँ, 2 मंथ दे दी, अब 2-3 दिनों में 3 मंथ की और क्लास दे दूंगा। आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो आने वाली परीक्षा में आप सफल हो जाओगे, ध्यान रखना। और परीक्षा सरकार भर्ती निकालेगी, फिर आप सोचोगे भी किसको पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, फिर विचार करोगे, फिर आधा सिलेबस होता है, होता ही नहीं है, फिर पेपर सर पे आ जाता है और एग्जाम में हम रह जाते हैं। अब निरंतर पढ़ोगे अपने सिलेबस जिसका टारगेट ले रखा है, फिर ही आप सफल होंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से रोडवेज बसों के किराए में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो भाई राजस्थान सरकार ने जो अभी बजट में घोषणा की थी 1 अप्रैल से बहुत सारी योजनाओं को क्या लागू कर दिया। एक तो रोडवेज बसों में किराए में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट दी है? 50%। दूसरा जो सिलेंडर है लगभग 73 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। जो 1100 रुपये का सिलेंडर है वो 500 रुपये में मिलेगा। एक जहाँ जहाँ लक्खी मेले लग रहे हैं वहाँ पे रोडवेज बसों में 50% छूट मिलेगी। ठीक है, वो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसमें 25 लाख का जो बीमा है वो भी आज से यानी कल से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। जो मुख्य जो सरकार की जितनी भी बातें ना, कल मैं आपको एक स्पेशल कल करंट की क्लास में मैं बताऊंगा कुछ मुख्य बातें। तो जितना भी राहत पैकेज है 19,000 करोड़ का सरकार का, वो और सब अब लागू कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। तो ये याद रखना, 1 अप्रैल से 50% रोडवेज में महिलाओं को छूट। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो माघ पुरस्कार प्रमोद कुमार शर्मा को। और एक है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? बनवारी लाल गौड़। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो कितनों को? 75। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना की मंजूरी दी है? तो जोधपुर और अजमेर। गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक दिया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है सीकर से। और आप सभी को बताता हूँ राजस्थान सरकार की जो सुजस आती है उस सुजस को लेकर चलता हूँ मैं, हर एक पॉइंट सुजस का, क्योंकि एग्जाम में अगर वहां से आएगा तो भी अपने हर एक चीज आप देख लेना। सुजस ई बुलेटिन है, कुछ भी है, सब आपको सुजस इसमें मिलती है, इसलिए मैं सुजस की हर एक चीज निकालता हूँ। तो हमारी बुक में है, चाहे डेली है, चाहे वीकली है, सब में क्वेश्चन मिलेंगे सारे। जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन किया गया, तो ये 26 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चलेगा। 26-23 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ? बीकानेर में। रामपुरा गुच्चा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है, ये खाने किस कंपनी की है? तो रामपुरा गुच्चा, भीलवाड़ा, जावर, उदयपुर, ये सीसा जस्ता की खाने और किसके अधीन काम कर रही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, उदयपुर।
प्रदेश में राज्य बजट 2023-24 के अनुसार, और ये देखो मैंने कल आपको टेलीग्राम पे एक तो जितने भी मेगा जॉब फेयर हुए हैं, जितने आयोजन महोत्सव है, सारे डाल दिए, कम से कम 60-70%। और आज उम्मीद है अभी उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज आपको क्या मिलेगा, आज शाम आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उस पे 2023 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं ना राजस्थान सरकार को या राजस्थान में जितने भी, उन सब का आपको वहाँ क्विज मिलेगी और फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। प्रदेश में राज्य बजट 2023-24 के अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है? 1000 रुपये। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में तीसरा। अभी स्पीड से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डेली अपनी क्लास आती है रोज। हाल ही में चर्चित नैना कंवल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित नैना कंवल है, उनका संबंध किससे है? कुश्ती की है ये, कुश्ती यानी कह सकते हैं रेसलिंग। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष पे है। ठीक है, शीर्ष पे पहले ही आ गया, सीधा प्रश्न बनाया था मैंने ये बूस्टर डोज से। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सौर ऊर्जा से संचालित है, बिछीवाड़ा डूंगरपुर। सीधा पूछे कि राजस्थान प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन मशीन कहाँ बनी? वरवाड़ा सिरोही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पैनोरमा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी? तीनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक का पेपर में आ चुका है, दो आने वाले एग्जाम में पक्के आएंगे। पन्ना दाय का पैनोरमा पाडोली चित्तौड़गढ़, अमराजी भगत का अनगढ़ बाबूजी का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ और केसरी सिंह बाढ़ का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा तो आ गया, ये दो पेपर में आएंगे, देखो उपयुक्त सभी। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? तो ऊन और दूध में, ऊन लगभग 45%, दूध लगभग 15%। प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया? प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बांसवाड़ा। बरेली उत्तर प्रदेश में 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने कांस्य पदक जीता। भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित छठी फेडरेशन कप पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित छठी फेडरेशन कप पुरुष और महिला की वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान चैंपियन रहा। प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये मनोहरपुरा सीकर में, ये प्रदेश की पहली सशस्त्र बल अकादमी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार किसे मिला? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार मिला उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है और आने वाले पेपर में पक्का आने के चांस बनते हैं। जोधपुर की डॉक्टर कीर्ति भारती। स्कॉच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? स्कॉच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? दूसरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल बनाने का वित्तीय मंजूरी दी है? तो हाई पीपल खूंट कहां पे? प्रतापगढ़ में। प्रदेश में किस जिला प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। राजस्थान में संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? तो आई स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की है? किस जिले में एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की है? तो ये की है जोधपुर के अंदर। तो ये आज के 45% है। संडे के दिन आपको रिवीजन मिलता है टेस्ट के माध्यम से, तो अच्छे तरीके से इसको देखा करो, रिवाइज किया करो, क्योंकि रोज क्लास मिलती है, फिर आपको टेलीग्राम पे क्विज मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है। तो ये क्लासें आप लगातार लोगे ना, तो आप चाहे 6 महीने बाद पेपर हो, चाहे साल बाद हो, आपका प्रश्न करंट का गलत नहीं होगा। और करंट के प्रश्न गलत नहीं हुए, आप सभी से लीड लोगे, और लीड लोगे तो आपको सफलता मिलेगी, मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करोगे और आप पढ़ोगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।